वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का केसी मैथ का 5.4 एक्सरसाइज का मैं आप लोगों के बीच सवाल लेकर के आया हूं। तो आप सभी इस ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़े सारे स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता क्या है, यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है और उसका एमवा पद 164 है। एमवा पद क्या 164 है, तो m का मान निकालें। तो सबसे पहले देखिए एस एन यानी n पदों का जो योगफल दिया है, क्या दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। 3n स्क्वायर प्लस क्या दिया है 5n। अब देखिएगा, अब इसका पहले nवा पद निकालिए tn। तो tn का सूत्र होता है sn माइनस sn माइनस 1। ये tn का सूत्र होता है, सभी स्टूडेंट जानते होंगे। अब देखिए सारे स्टूडेंट sn का मान तो 3n स्क्वायर प्लस 5n, क्योंकि n पदों का योग कर रहा है, तो n पदों के योग को sn के द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n हो गया। अब किसी nवा पद जो होता है जब योगफल दिया रहे तो sn माइनस sn माइनस 1। तो ये मान तो दिया है मेरा, लेकिन ये मान नहीं दिया, इसलिए इसका निकालेंगे। तो sn माइनस 1। तो देखिए सारे स्टूडेंट, जब sn रहता है तो 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 5 है। जब sx रहेगा तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स। जब sn माइनस 1 रहेगा, इस n के जगह पर n माइनस 1 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू n के जगह पर क्या है n माइनस 1 हो गया। अब देखिए, तो 3 इंटू ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर का प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्लस 5 इंटू एन, तो 5n 5 इंटू 1 क्या हो गया माइनस 5। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए सारे स्टूडेंट 3 इंटू एन स्क्वायर 3n स्क्वायर, अब 2n इंटू 1 तो 2n और 2 दिया 6 माइनस 6n। अब देखिए 1 का स्क्वायर है, 1 गुना 1 1 ही होगा, तो 3 गुना 1 क्या हो गया प्लस 3 और प्लस क्या है 5n माइनस 5। तो अब देखिए सारे स्टूडेंट 3n स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 5n, तो माइनस 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा माइनस n। अब 3 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा माइनस 2। तो ये निकल गया आपका sn माइनस 1। क्या निकल गया sn माइनस 1। यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए tn निकालेंगे, nवा पर, तो tn का सूत्र होता है sn माइनस sn माइनस 1। तो sn का मान क्या है देखिए 3n स्क्वायर प्लस 5n है ना। अब देखिए बीच में किसका चिन्ह होता है माइनस का, उसके बाद क्या होता है sn माइनस 1। तो देखिए sn माइनस 1 का मान कितना है, sn माइनस 1 का मान 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। अब देखिए 3n स्क्वायर प्लस 5n, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3n स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस n हो गया और माइनस माइनस का प्लस 2। अब देखिए ये माइनस 3n स्क्वायर और ये प्लस 3n स्क्वायर क्या हो गया, तो क्या बच गया प्लस 5n और प्लस 8n। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो tn बराबर 5 और 1 क्या हो जाएगा 6n। अब देखिए यहाँ क्या बच गया प्लस 2, तो प्लस 2। अब यहाँ देखिए tn बराबर 6n प्लस 2 हो गया। अब देखिए जब nवा पद 6n प्लस 2, तो बाबू यहाँ पर जब m लिख देंगे, n के जगह पर m जब लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6m प्लस 2 होगा कि नहीं। जब n लिखाता है तो यहाँ पर 6n प्लस 2 होता है, जब m लिखाएगा क्या हो जाएगा 6m प्लस 2। अब देखिए क्या कर रहा है, mवा पद का मान 164 है, तो tm बराबर कर रहा है प्रश्न में 164। tm का मान कितना है 164, तो स्टेप की जगह पर क्या लिख देंगे 164। तो 164 बराबर 6m प्लस 2। अब देखिए 164, अब ये प्लस 2 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2, बराबर क्या हो जाएगा 6m। तो इसलिए 6m बराबर 164 में 2 घटेगा, कितना बचेगा 162। तो इसलिए m बराबर 162 बटे क्या 6। अब देखिए इसको घटा दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अब कितना बच गया इसके 4 6 7 42। तो इसलिए m बराबर 27। m बराबर क्या हो गया 27। समझ में आई आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं आपको 10 नंबर बता दिया, तो 10 के पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। 12 नंबर देखिए, 12 बता देता हूं मैं।
12 नंबर बता रहा हूं। देखिए 12 नंबर क्या कहता है, यदि किसी एपी, एक्सरसाइज 5.4 का केसीसी मैथ का है, यदि किसी एपी के n पदों का योग, यदि किसी एपी के n पदों का योग np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू है, जहां p और q स्थिरांक है, तो एपी का सार्वंतर ज्ञात करें। तो एपी का कॉमन डिफरेंस यानी सीडी सार्वंतर ज्ञात करने के लिए करा है। एक बार देख लीजिए तो सवाल जरा सा, np प्लस हाफ n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू है ना, ठीक है, सवाल सही है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, करा क्या ये 12 नंबर एक्सरसाइज 5.4 केसीसी मैथ बुक किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करें, यदि किसी एपी के nवें पदों का योग कितना है, तो nवें पदों के योग को Sn के द्वारा सूचित किया जाता है। तो Sn बराबर क्या है, np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू है ना, 1/2 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू है। अब देखिए सबसे पहले इसका nवां पद निकालेंगे, क्योंकि nवां पद निकलेगा तभी तो सार्व अंतर निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, समझे ना। तो nवां पद का सूत्र होता है Tn बराबर, यदि उसका n पदों का योगफल दिया है यानी Sn दिया है, तो nवां पद होता है Sn माइनस 1 होता है, ठीक ना। तो Sn का मान तो मेरे पास दिया गया है प्रश्न से ही, लेकिन Sn माइनस 1 का मान नहीं दिया है। तो देखिए Sn माइनस 1 पहले निकाल देंगे। तो देखिए जब Sn रहता है तो np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू होता है। जब Sx रहेगा तो x इंटू p प्लस हाफ इंटू x माइनस 1 इंटू क्यू होगा। तो यहाँ पर n के जगह पर क्या है, देखिए n के जगह पर क्या है, n माइनस 1, इसका मतलब n के जगह पर क्या बैठेगा, n माइनस 1। तो इस n के जगह पर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू p। जब यहाँ n है तो n गुना p, जब यहाँ n माइनस 1 है तो n माइनस 1 इंटू p प्लस, फिर देखिए 1/2 इंटू n है, कब, जब यहाँ n रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है n माइनस 1, इसलिए n के जगह पर क्या लिख जाएगा, n माइनस 1। फिर देखिए क्या है n माइनस 1, कब, जब n रहता है, तो n की जगह पर यहाँ पर क्या है n माइनस 1, तो n माइनस 1 लिख दिए, फिर माइनस 1 कर दिए, इंटू क्या होता है q। अब देखिए सारे स्टूडेंट n गुना p, np, p गुना 1 माइनस p। अब देखिए सारे स्टूडेंट प्लस n माइनस 1/2, क्योंकि 1 गुना n माइनस 1, तो n माइनस 1 अब बटे क्या है 2। अब देखिए इंटू n माइनस 2, क्योंकि -1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, और इंटू क्या हो गया। अब देखिए सारे स्टूडेंट np माइनस p प्लस, अब देखिए सारे स्टूडेंट गुना कीजिए इसको, पहले n गुना n स्क्वायर, n गुना 2 माइनस 2n, फिर देखिए माइनस 1 गुना n माइनस n, फिर देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस 2। अब देखिए सारे स्टूडेंट यहाँ बाहर भी क्या है q, तो q भी सब के साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए q, अच्छा नेक्स्ट अगला स्टेप में करेंगे, और बटे क्या है 2/2 कर दिए। अब देखिए np माइनस p प्लस n स्क्वायर गुना q, क्या हो गया n स्क्वायर q। फिर देखिए 2n और माइनस 1n, तो 2 और 1 कितना हो गया, -3n हो गया, तो -3n गुना q, तो -3n क्यू हो गया। अब देखिए प्लस 2 गुना q, प्लस क्या हो गया q, अब बटे क्या है बटे 2, तो 2 कर दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं np माइनस p प्लस अलग अलग करके n स्क्वायर q बटे 2, फिर देखिए माइनस 3, देखिए 2 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 3n क्यू बटे 2, अब फिर देखिए प्लस 2q बटे 2, अलग अलग कर दिए। फिर 2 का लघुत्तम, 2 का लघुत्तम लेंगे तो फिर यही टर्म हो जाएगा। ये आपका निकल गया क्या, Sn-1, ये क्या निकल गया Sn-1। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए Sn का मान क्या दिया, np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू q, तो इसको भी गुना कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए np है तो np कर दिए, अब देखिए n गुना n, देखिए प्लस n स्क्वायर इंटू q है तो n स्क्वायर q, फिर देखिए n गुना 1 गुना q, तो माइनस क्या हो गया n क्यू। अब बटे क्या है, देखिए 2 है तो अलग अलग 2 कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। फिर से समझिए np था तो np लिख दिए, फिर देखिए n गुना n स्क्वायर गुना q, तो n स्क्वायर q, अब बटे में 2 था तो बटे 2 कर दिए। फिर देखिए n गुना 1 n गुना q, तो n q, बटे 2 था तो बटे 2 कर दिए।
ये आपका Sn का पूरा तोड़ करके आ गया मान। अब देखिए सारे स्टूडेंट, तो अब हमको nवां पद निकालना है, तो Tn का जो सूत्र होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn का जो मान है देखिए क्या दिया है, यही आया है, यानी Np प्लस n स्क्वायर क्यू बटे 2 माइनस Nq बटे 2। अब देखिए माइनस, अब क्या होता है Sn माइनस 1, तो Sn माइनस 1 का मान देखिए ये आया है, क्या आया है देखिए, लिख देते हैं Np, देखिए क्या आया Np, फिर माइनस p, फिर देखिए प्लस n स्क्वायर क्यू बाई 2 माइनस 3nq बाई 2 प्लस, अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो केवल q बचा। समझ गए आप लोग, दिखाई दे रहा है यहाँ देखिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी इसका मान पहले लिखिए Np प्लस n स्क्वायर क्यू बटे 2 माइनस Nq बटे 2, फिर उसके बाद इसका मान Np, फिर देखिए माइनस p, तो माइनस p लिख दिए, फिर देखिए n स्क्वायर क्यू बटे 2 माइनस 3nq बटे 2 और प्लस q। कहीं कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब देखिए सारे स्टूडेंट, Np प्लस n स्क्वायर क्यू बाई 2 माइनस Nq बाई 2, अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस Np हो जाएगा, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर क्यू बाई 2 होगा, क्योंकि माइनस और प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3nq हो जाएगा बटे 2, क्योंकि माइनस देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस, तो माइनस, यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस, और फिर देखिए माइनस गुना प्लस क्या जगह माइनस। अब देखिएगा ये माइनस Np और प्लस Np कट गया, ये माइनस n स्क्वायर क्यू बटे 2 और प्लस n स्क्वायर क्यू बटे 2 कट गया। अब देखिएगा यहाँ पर 3nq बटे 2 हो गया, 3nq बाई 2 और माइनस क्या हो गया nq बाई 2, 3nq बाई 2 और माइनस nq बाई 2 और प्लस क्या बच गया p माइनस q। अब देखिए सारे स्टूडेंट, दो का लघुत्तम क्या हो जाएगा, दो ले लिए, अब देखिए ये हो जाएगा 3nq माइनस nq, अब प्लस क्या है p माइनस q। अब देखिए यहाँ पर एक है, तो 3 में से एक घटेगा, क्या बचेगा 2, तो 2nq बाई 2 प्लस p माइनस q। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया nq प्लस p माइनस q, ये आपका हो गया nवां पद। ये क्या हो गया आपका nवां पद। अब क्या निकालेंगे, सार अंतर निकालने का है, केवल AP का सार अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले इसका पहला पद निकालेंगे और दूसरा पद, तभी ना सार अंतर निकलेगा, d बराबर t2 माइनस t1। तो सबसे पहले पहला पद निकालिए t1, तो n के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 इंटू क्यू प्लस p माइनस q। तो अब देखिए 1 गुना q क्या हो जाएगा, q ही होगा, 1 गुना q तो q होगा ना, तो इसलिए प्लस q और माइनस q कैंसिल, तो पहला पद जो हो गया आपका क्या हो गया p, पहला पद क्या हो गया p। अब दूसरा पद निकालेंगे, देखिएगा दूसरा पद t2, तो अब देखिए n के जगह पर क्या है 2, तो देखिए 2 इंटू क्यू, n क्यू प्लस p माइनस q है, तो 2 इंटू क्यू प्लस p और माइनस क्या हो गया q। अब देखिए 2q में से एक q घटेगा, क्या बचेगा q प्लस p, तो आपका ये दूसरा पद निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, सार अंतर यानी d निकालना है, तो d बराबर जो होता है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, यानी दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद क्या है कि q प्लस p, दूसरा पद क्या है q प्लस p माइनस पहला पद क्या है, देखिए पहला पद क्या है p, क्या है पहला पद t1 का मान p, तो ये माइनस p, तो प्लस p माइनस p कैंसिल, तो बराबर क्या हो गया, अर्थात सार अंतर जो आया t। समझ में आया सारे स्टूडेंट, बताएं समझ में आई आप लोगों को? चलिए मैं आगे बताने जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए सारे स्टूडेंट 20 का 1 नंबर, आप लोगों को यदि प्रॉब्लम होगी किसी में तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं इसका। देखिए 20 का 1 नंबर बता रहा हूं, ठीक है, कह रहा 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्या के योग ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट,
100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं के योग ज्ञात करें। यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो इससे पहले तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो कहता है कि 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्या का योगफल निकालें। तो देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो 100 और 200 के बीच, तो इसका मतलब 100 के बाद क्या है? 101 विषम है, फिर 103 विषम है, फिर 105 विषम है, डॉट 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 डॉट, अंत में कितना आएगा? 199। क्यों? क्योंकि मध्य का है, 100 और 200 के मध्य। इसका मतलब 100 और 200 नहीं होना चाहिए, 100 तो सम ही है और 200 भी तो सम है। तो इसका मतलब 101 से लेकर के 199 तक होगा, यानी इतना समों का योगफल हमको निकालना है कि कितना सब का जोड़ होता है। तो अब देखिएगा, तो a बराबर कितना है? a बराबर क्या है? 101, यानी प्रथम पद को a कहते हैं। अब d निकाल लीजिए, तो d बराबर जो होता है t2 माइनस t1, यानी दूसरा पद घटा पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? 103, अब पहला पद क्या है? 101। अब देखिए 103 में से 101 घटेगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा, इसलिए t का मान क्या हो गया? अब देखिए t है, यानी अंतिम पद क्या है? देखिए 199, अंतिम पद को tn कहा जाता है या l भी कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें निकालेंगे पदों की संख्या कि कितने पद हैं। n का मान पता चलेगा तभी हम योग निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग सारे स्टूडेंट, सबसे पहले tn का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान कितना है? 199, तो 199 कर दिए, बराबर a है। a का मान कितना है? 101 प्लस n का मान नहीं लिया है, इन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 2। अब देखिएगा 199 माइनस क्या हो जाएगा? 101 बराबर क्या हो जाएगा? n 2 गुना n 2n, 2 गुना 1 माइनस 2। अब देखिए 9 में से 1 गया 8, फिर 9 बचा, 1 में से गया 0, बराबर क्या हो गया? 2n माइनस 2। ठीक, 199 में 101 घटा के 98, अब ये माइनस 2 इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा? 98 प्लस 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 करेगा, बराबर क्या हो गया? 2n। तो अब देखिए 98 प्लस 2 क्या हो गया? 100, तो 2n बराबर हो गया 100। तो 2n बराबर क्या हो गया? 100, इसलिए n बराबर 100 बटे 2, तो 50 बार में कट गया। कितने बार में कट गया? 50 बार में कट गया। तो n का जो मान निकल गया 50, n का मान निकल गया 50। अब हमको योग निकालना है, क्या निकालना है? योग। तो Sn बराबर देखिए सूत्र होता है n बटे 2 इंटू a प्लस tn, ये भी सूत्र होता है, या n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है ना। तो अब देखिए Sn, n का मान कितना निकला? 50, इसका मतलब 50 पदों का योगफल बराबर n का मान 50, तो 50 बटे 2 इंटू a का मान कितना है? 101, तो 101 करके प्लस क्या है? tn, तो tn का मान कितना है? देखिए 199, तो 199 करके, समझ गए कि tn अंतिम पद है। हम इस पर भी बिठा के बना सकते हैं, इस पर भी बिठा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए तो 50 बटे 2 इंटू 9 1 10, अब देखिए 9 1 10 और 1 1 2 1 3, यानी कितना हो गया? 300। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इसको कटा दीजिए, 25 दूनी 50, तो 25 गुना 300 अर्थात 25 दिया 75, और उसके बाद अर्थात, यानी ध्यान दीजिएगा इसके सभी पदों का जितना आया 101 से लेकर 199 तक सबको जोड़े। कैसे भाई? जैसे 101 103 105 डॉट 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 199, सबको जब जोड़े तो समझिए कि वो 7500 आया। कितना आया? 7500 आया। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बाबू? बताएं। अब देखिए 20 का मैं 1 नंबर बताया, तो अब देखिए मैं 20 का 1 नंबर बता दिया। अब नेक्स्ट मैं बताता हूं, अब 22 नंबर बता रहा हूं। 22 नंबर देखिए कह रहा क्या? किसी एपी के प्रथम पी पदों का योग, प्रथम पी पदों का योग, प्रथम पी पदों का योग, प्रथम पी पदों का योग Q तथा प्रथम Q पदों का योग, प्रथम Q पदों का योग, Q पदों का योग, प्रथम Q पदों का योग P हो, तो
p प्लस q पदों का योग ज्ञात करें। तो p प्लस q पदों का योग ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, योग ज्ञात करें। चलिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम p पदों का योग q तथा प्रथम q पदों का योग p है, तो p प्लस q पदों का योग ज्ञात करें। तो देखो इसमें प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी है। क्या है? सार अंतर डी है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले एस एन पदों का योगफल क्या होता है? एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए प्रश्न में, अब देखिए कहता है प्रथम p पदों का, यानी n के ऊपर p रखने के लिए कहता है, यानी एस पी बराबर p बटे 2 होगा कि नहीं? जब यहाँ पर p रहेगा तो p बटे 2। अब देखिए 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो गया कि नहीं? समझ गए? अब देखिए p पदों का, यानी p पदों का योग कितना क्या है? q। प्रश्न से जो रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न से? देखिएगा प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से यानी एस पी बराबर q, यानी कि p पदों का योग q है, तथा जो कह रहा है प्रश्न में एस क्यू यानी q पदों का योग देखिए, एवं q पदों का योग क्या है? एस क्यू बराबर क्या है? इसका मतलब इस एस पी के जगह पर क्या दे रहा है? एस पी के जगह पर क्या दे रहा है? q। ये हो गया आपका क्या? तो q हो गया। अब देखिए सारे स्टूडेंट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर ए, इसको क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर ए। पुनः अब देखिए सारे स्टूडेंट, तो एस क्यू बराबर करेक्ट q पदों का योग एस क्यू होगा। तो जैसे एस एन बराबर एन बटे 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? q बटे 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं? प्रश्न में कह रहा है कि q पदों का योग जो है आपका क्या है? p है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है क्या है? q पदों का योग क्या है? p है। इसका मतलब एस क्यू का मान क्या है? p। इसका मान कितना है? p। तो इसके लिए ऊपर क्या लिख दिए? p। बोले कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब देखिए सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो देखिए यहां लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो देखिए घटा रहे हैं यानी माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? q माइनस पी। क्या हो जाएगा? q माइनस पी। अब बराबर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी 1 बटे 2, देखिए ये हो जाएगा p बटे 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा सारे स्टूडेंट, फिर घटेगा ये माइनस q बटे 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू क्या होगा? टी। बता दिए। अब देखिए सारे स्टूडेंट q माइनस पी बराबर, देखिए 1 बटे 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं? 1 बटे 2 कॉमन आ रहा है, 1 बटे 2 कॉमन ले लिए, तो 1 बटे 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया? देखिए p बचा, 1 बटे 2 और 1 बटे 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर p बच गया 2a बस। अब देखिए p गुना d क्या हो गया? pd। p गुना d क्या हो गया? pd। और d गुना a माइनस क्या हो गया? d। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी 1 बटे 2 कॉमन ले ली, यहाँ क्या बच गया? माइनस q बच गया। अब देखिएगा सारे स्टूडेंट, तो 2a प्लस q गुना d, तो qd और माइनस 1 गुना d, तो माइनस d बच गया। अब देखिए सारे स्टूडेंट, ये 2 जो है गुना हो जाएगा इसके साथ, 2 क्या हो जाएगा इसके साथ गुना हो जाएगा, तो देखिए ये नीचे है इसके साथ, तो 2 इंटू q माइनस p हो गया बराबर। अब देखिए गुना कीजिए, p गुना 2a तो 2ab हो गया, p गुना p तो हो गया p स्क्वायर d हो गया। अब देखिए p गुना d माइनस pd हो गया। अब देखिए 2a गुना q तो माइनस 2aq हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, q गुना d
तो ये क्यू स्क्वायर डी हो गया। अब देखिए माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्यू इंटू डी, क्या हो जाएगा क्यू इंटू डी हो गया। बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? अब देखिए सारे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं ना 2, अब देखिए q माइनस पी सारे स्टूडेंट बराबर। अब देखिए इसमें से यहाँ से 2a, यहाँ से 2a कॉमन आ रहा है, 2a यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 2a जब कॉमन ले लिए तो देखिए क्या बच गया p माइनस q, क्या बच गया p माइनस q। देखिए 2a और 2a यहाँ से कॉमन लिए तो p माइनस q बच गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस p स्क्वायर भी है या माइनस q स्क्वायर भी है, तो प्लस इससे देखिए इससे और इससे d कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया देखिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू डी। फिर से समझिए देखिएगा p स्क्वायर गुना d तो p स्क्वायर d हो गया, g गुना q स्क्वायर तो q स्क्वायर d हो गया। अब देखिए आप यहाँ माइनस पी डी है और प्लस की डी, इससे माइनस डी कॉमन ले लीजिए, माइनस डी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस डी जब कॉमन लिए यहाँ पर क्या बचेगा p माइनस क्यू बचेगा। फिर से समझिए इस स्टेप को सारे स्टूडेंट, फिर से समझिए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो बाबू यहाँ 2a p था, यहाँ माइनस 2a q था, तो 2a कॉमन ले लिए, यहाँ पर p माइनस q बच गया। अब देखो यहाँ पर प्लस p स्क्वायर डी है, यहाँ माइनस p स्क्वायर डी है, तो इससे d कॉमन लिए दोनों से, तो बच गया क्या p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब देखो इस माइनस पी डी है अब प्लस क्यू डी, इससे डी कॉमन लिया और माइनस डी कॉमन लिए, देखो माइनस डी गुना पी तो माइनस पी डी होगा कि नहीं, अब माइनस गुना माइनस क्या देगा प्लस क्यू इंटू डी, तो प्लस क्यू डी होगा कि नहीं। बताइए समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब देखो 2 इंटू क्यू माइनस पी बराबर, अब देखिए सारे स्टूडेंट 2a इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, अब इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू माइनस बी इंटू क्या है d। अब देखिए माइनस क्या है d इंटू पी माइनस क्यू है। अब देखिए सारे स्टूडेंट p माइनस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू पूरे से कॉमन आएगा, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, तो पूरे से क्या कॉमन आएगा p माइनस क्यू। तो आप लोग सारे स्टूडेंट प्लीज इस लाइव क्लास से जुड़े रहे। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू क्या है q माइनस पी। अब आप लोगों को एक चीज में बता देता हूँ, जैसे a माइनस बी रहे तो इससे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस a होगा क्यों, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस बी माइनस माइनस प्लस a, तो फिर तो a माइनस बी ही हो जाएगा। तो देखिए इससे माइनस कॉमन ले लिए, इससे माइनस कॉमन लिए, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ध्यान दीजिएगा माइनस जब कॉमन लेंगे तो 2 इंटू ये p माइनस क्यू हो जाएगा। क्या किए इससे माइनस कॉमन लिए, ये q माइनस p था तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये p माइनस क्यू होगा। अब देखिए p माइनस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू पूरे से कॉमन लेंगे तो बराबर में p माइनस क्यू पूरे से कॉमन लेंगे, देखिए क्या बच गया 2a प्लस, देखिए यहाँ p माइनस क्यू कॉमन आ गया, यहाँ p माइनस क्यू कॉमन आ गया, तो यहाँ पर केवल क्या बचा p प्लस क्यू। अब देखिए इसके साथ तो d गुना था तो d तो गुना होगा ही होगा, फिर देखिए ये p माइनस क्यू बाहर आ गया तो केवल माइनस d बचा रहा है, माइनस क्या बचा रहा है d। तो अब देखिए सारे स्टूडेंट बराबर में ये p माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू कट गया, तो देखिए सारे स्टूडेंट माइनस 2 इक्वल टू क्या बच गया, देखिए 2a प्लस, अब देखिए यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, तो देखिए d गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ d है तो इसका लिख सकते हैं 1 गुना d, तो देखिए d और क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा d, तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो गया। देखिए p प्लस क्यू गुना d तो p प्लस क्यू डी माइनस 1 गुना d माइनस d हो गया, तो देखिए 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया माइनस 2। अब हमको किसका मान निकालना है, थोड़ा सवाल दिखाइए जरा सा, देखिए p प्लस क्यू पदों का एक योग निकालना है, किसका p प्लस क्यू पदों का योग। तो देखिए ऐसा बराबर क्या होता है n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए यहाँ पर p प्लस क्यू पदों का योग कर रहा है, तो इसका मतलब s p प्लस क्यू पदों का, तो जब n रहता है तो n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब यहाँ p प्लस क्यू रहेगा तो p प्लस क्यू बटे 2a इंटू 2a प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी, जब n रहता है यहाँ पर क्या है p प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्या होगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं, बताइए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर p प्लस क्यू है। अब देखिए हमारे पास एक मान आया है 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस 2, तो इसका मान देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो इसके जगह पर माइनस 2 लिख सकते हैं,
तो एस पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू बटे 2 इंटू, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख दिए। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो एस पी प्लस क्यू बराबर जो हो गया माइनस पी प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस रखेगा, -1 होगा तो माइनस गुना पी प्लस क्यू, तो माइनस पी प्लस क्यू, अर्थात पी प्लस क्यू पदों का जो योग आया माइनस पी प्लस क्यू। क्या आप लोगों को समझ में आई? सभी स्टूडेंट बताएं, सारे स्टूडेंट बताएं, सारे स्टूडेंट बताएं प्लीज।